देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना का जबरदस्त विस्फोट हुआ है। ये वो बीजिंग है जहां से चीन की हुकूमत चलती है, जहां से ड्रैगन आर्मी वायरस साजिश को अंजाम देती है। उसी बीजिंग में अब कोरोना मरीजों की बाढ़ आ गई है। ये हकीकत देख जिनपिंग इतने घबरा गए कि बीजिंग में संपूर्ण लॉकडाउन हो गया। लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर जिनपिंग हुकूमत ने बीजिंग में कोरोना फैलाने के लिए यूरोपीय देशों को जिम्मेदार बता दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या ड्रैगन की भड़काई चिंगारी से बीजिंग खत्म हो जाएगा? दुनिया भर में लानत मलानत हुई, हर मंच से चीन को कोसा गया, जिनपिंग की मंशा पर सवाल उठाए गए। अमेरिका तो सबूतों के साथ ड्रैगन को एक्सपोज करने लगा, लेकिन चीन ने भी बता दिया कि वो हद दर्जे का बेशर्म मुल्क है। और अब तो चीन ने अपनी ही खींची फरेब की लकीर को और बढ़ा दिया है। चीन ने अपने मुल्क में कोरोना के लेटेस्ट अटैक के लिए यूरोप को ही जिम्मेदार बता दिया। चीन की राजधानी बीजिंग में अचानक से कोरोना के कई मामले सामने आए। बीजिंग की एक फूड मार्केट में 75 से ज्यादा केस सामने आने से सनसनी फैल गई। बात शी जिनपिंग तक पहुंची और फिर एक बंद कमरे में जिनपिंग ने एक नया प्लान बनाया। आखिर उस बंद कमरे में जिनपिंग ने टॉप ऑफिशियल से क्या कहा? आखिर जिनपिंग के दिमाग से कौन सा नया प्लान निकला? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि आखिर बीजिंग में हर कोई इतना घबराया हुआ क्यों है। यह है बीजिंग की मशहूर शिनफडी मार्केट। कोरोना के खतरे से यहाँ हर कोई बेफिक्र था। बीजिंग की रंगत देखकर लगता ही नहीं था कि इसी मुल्क से कोरोना दुनिया में फैला। मई के आखिरी हफ्ते में कोरोना वायरस ने इस शिनफडी मार्केट में दस्तक दे दी और धीरे धीरे वो लोगों को बीमार करने लगा। जून के दूसरे हफ्ते में ही कोरोना फ्री बीजिंग में 100 नए केस सामने आ गए। 8 जून को सिर्फ बीजिंग में ही कोरोना के 49 पॉजिटिव मरीज मिले। शिनफडी मार्केट के अलावा बीजिंग के उत्तर पश्चिमी इलाके हाइडियान में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। बीजिंग चीन की राजधानी है, चीन का सबसे हाई प्रोफाइल शहर। वुहान में जब कोरोना फैल रहा था तब जिनपिंग के सारे टॉप मंत्री और कमांडर बीजिंग में ही शरण लिए हुए थे। बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्यालय है, ड्रैगन आर्मी का हेडक्वार्टर है और शी जिनपिंग भी इसी बीजिंग में रहते हैं। इसलिए बीजिंग में कोरोना की बिग एंट्री से चीन में हड़कंप कैसे नहीं मचता। जिनपिंग बीजिंग में कोरोना ब्लास्ट से परेशान थे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी फुल प्रूफ व्यवस्था के बाद भी बीजिंग में कोरोना कैसे घुसा। सबसे पहले जिनपिंग ने बीजिंग में लॉकडाउन लगाया और उसके बाद अपने अधिकारियों से यह कह दिया कि कोरोना के इस लेटेस्ट अटैक के लिए यूरोप को जिम्मेदार ठहराओ। अगले दिन हुआ भी यही। जिनपिंग का इशारा मिलते ही बीजिंग सेंटर फॉर डिजीजेस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के डॉक्टर ने कहा कि वो बीजिंग में कोरोना ब्लास्ट के सोर्स और पेशेंट जीरो को खोज रहे हैं। लेकिन अभी तक जो रिसर्च सामने आया है उसके मुताबिक ये वायरस यूरोप में फैले वायरस से मिलता है। चीन ने जीनोम सीक्वेंसिंग का भी हवाला दिया, लेकिन दुनिया चीन का ब्लेम गेम समझ चुकी थी। चीन के दामन पर इतने छींटे पड़ चुके हैं कि उसका लाल झंडा भी फीका लगता है। पर बीजिंग का क्या? बीजिंग में तो 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी रहती है और बीजिंग के कई इलाकों में कोरोना ब्लास्ट हो चुका है। तो क्या बीजिंग के 2 करोड़ लोग वायरस का निवाला बनने वाले हैं? क्या वुहान से भी भयानक हश्र बीजिंग का होने वाला है? बीजिंग के अधिकारियों ने तो वुहान की तरह ही पूरे बीजिंग का कोरोना टेस्ट करवाने का आइडिया जिनपिंग को दिया है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? 2 करोड़ लोगों के घर जाकर टेस्ट करने में जितना वक्त लगेगा, क्या तब तक वायरस चैन से बैठेगा? अब ये जिनपिंग को तय करना है कि वो अपनी ही आवाम को झूठ की कौन सी डोज देंगे। कोरोना के इस लेटेस्ट ब्लास्ट के लिए यूरोप को दोषी ठहराने के पीछे चीन की बड़ी साजिश हो सकती है। दरअसल चीन में ये बात चारों तरफ फैल चुकी है कि यूरोप से खरीदी जाने वाली सॉल्मन मछली वो चीन में कोरोना को फैला रही है। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से चीन को बड़ी मात्रा में सोलमन मछली की आपूर्ति की जाती है और ऐसे में ये मुमकिन है कि ट्रेड वार में नीचे गिरने से बुरी तरह से बौखलाया हुआ चीन अब 21 पड़ने के लिए ये नया दांव आजमा रहा है। चीन हर साल $700 मिलियन की साल्मन मछलियों को नॉर्वे, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया से खरीदता है। लेकिन अब बीजिंग की मार्केट से साल्मन मछलियां गायब हो चुकी हैं। जिनपिंग की साजिश यहां भी कामयाब हो गई और नुकसान ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को सहना पड़ रहा है। वुहान वायरस कांड की स्वतंत्र जांच की मांग करके ऑस्ट्रेलिया ने चीन को पहले ही भड़का दिया है। चीन ने भी ऑस्ट्रेलिया को ट्रेड वॉर की धमकी दी थी। मुमकिन है कि ये सब
चीन की प्लानिंग का ही हिस्सा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।